नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुझे गोली और बंदूक से नहीं डरा सकते, हमले के बाद चंद्रशेखर आज़ाद का सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले पर सहारनपुर के देवबंद में बुधवार शाम को कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक गोली चंद्रशेखर की पीठ को छूती हुई निकल गई। फिलहाल वह खतरे से बाहर हैं और उन्हें जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं पुलिस ने हमलावरों की कार बरामद कर 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस सब के बीच चंद्रशेखर ने हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार उन्हें गोली और बंदूक से नहीं डरा सकती। भीम आर्मी चीफ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कल घात लगाकर मेरे ऊपर किए गए जानलेवा हमले की निंदा करने और मेरे प्रति संवेदना प्रकट करने वाले मित्रों, नेताओं व शुभचिंतकों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। कल की तरह की घटना आज भले ही मेरे साथ घटी है, लेकिन आगे किसी भी समय ऐसी घटनाएं किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों और उनके समर्थकों के साथ घट सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इसकी 2 वजह हैं। पहला ये कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है और दूसरा ये कि सरकार अपराधियों को जाति और धर्म के आधार पर श्रेय देकर उसे संरक्षण प्रदान कर रही है, जिससे सरकार समर्थित अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उनको आज न तो कानून का भय है और न ही पुलिस का। आज भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और बाबा साहेब का संविधान दोनों ही खतरे में है। जब सरकार समर्थित बेखौफ घूमते अपराधी मेरे जैसे राजनेताओं की आवाजों को खामोश करने के लिए हमले कर सकते हैं, खुलेआम कई राउंड गोलियां चला सकते हैं, तो इस प्रदेश की बहु बेटियों, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से मणिपुर के चूरा चांदपुर पहुंचे, रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मिले। बिष्णुपुर में हिंसा की आशंका पर पुलिस ने रोका था काफिला। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी सरकारी हेलीकॉप्टर से मणिपुर के चूरा चांदपुर पहुंच गए हैं। यहाँ रिलीफ कैंप में उन्होंने लोगों से मुलाकात की। इससे पहले गुरुवार को वे हिंसाग्रस्त चूरा चांदपुर रिलीफ कैंप जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने करीब 34 किलोमीटर पहले विष्णुपुर में उनका काफिला रोक दिया था। पुलिस ने कहा था कि रास्ते में हिंसा हो सकती है। इसके बाद वे इम्फाल लौट आए थे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विष्णुपुर जिले में हाईवे पर टायर जलाए गए थे और काफिले पर कुछ पत्थर फेंके गए थे, इसलिए सावधानी रखते हुए काफिले को विष्णुपुर में रोका गया। राहुल गांधी का काफिला रोके जाने के बाद यहां एक गुट उनके समर्थन में जबकि दूसरे उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहा था। उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इसी बीच सेना ने कहा कि हथियार लिए दंगाइयों ने मणिपुर के कांगपोकपी जिले में सुबह 5:30 बजे गोलीबारी की। सेना ने इसका जवाब दिया और वहां स्थिति अब काबू में है। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा पर कांग्रेस ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी जी मणिपुर के हिंसा पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। बीजेपी सरकार ने पुलिस लगाकर उन्हें रास्ते में रोक दिया। राहुल जी शांति का संदेश लेकर मणिपुर गए हैं। सत्ता में बैठे लोगों को शांति, प्रेम, भाईचारे से सख्त नफरत है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए यह देश गांधी के रास्ते पर चलेगा, यह देश प्यार के रास्ते पर चलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शिमला नहीं, अब 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की बैठक, शरद पवार का ऐलान। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन की कवायद में जुटे विपक्षी दलों की दूसरे चरण की बैठक अब बेंगलुरु में होगी। इससे पहले तक कहा गया था कि बैठक का आयोजन शिमला में किया जाएगा, लेकिन अब एनसीपी चीफ शरद पवार ने बैठक की जगह बदलने का ऐलान किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि बेंगलुरु में 13 और 14 जुलाई को बैठक का आयोजन किया जाएगा। पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये सत्ता में रहे बिना नहीं रह सकते। राज्य में बीजेपी नेता सत्ता में रहने के लिए बेचैन है। उन्होंने अजीत पवार के साथ मिलकर बीजेपी की फडणवीस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सुबह अजीत पवार के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम ने साफ कर दिया था कि बीजेपी सत्ता में रहने के लिए किसी के भी साथ जा सकती है। मैं यही साबित करना चाहता था और यह साबित हो गया। आप इसे मेरा जाल कह सकते हैं या कुछ और, यह आपको तय करना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोका कोला की मिठास कैंसर दे सकती है, डब्ल्यूएचओ ने कहा। इसमें एस्पार्टेम स्वीटनर, इसे खतरनाक पदार्थ की लिस्ट में डालेंगे। जी हां दोस्तों, कोका कोला पीने से कैंसर का जोखिम है, यह बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कही है। उसने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोका कोला समेत अन्य ड्रिंक्स और फूड्स आइटम को मीठा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम से कैंसर का खतरा है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जुलाई में एस्पार्टेम को ऐसे पदार्थों की लिस्ट में शामिल करेगी जिनसे कैंसर
कैंसर हो सकता है या इससे खतरा बढ़ जाता है। एस्पार्टेम का इस्तेमाल कोको कोला, डाइट सोडा से लेकर मार्स एक्स्ट्रा च्युइंगम और कुछ अन्य ड्रिंक्स में होता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, डब्ल्यूएचओ ने अभी यह नहीं बताया है कि एस्पार्टेम युक्त उत्पाद का कितनी मात्रा में सेवन सुरक्षित है। नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ का कोई कितना सेवन कर सकता है, यह सुझाव डब्ल्यूएचओ की एक अलग एक्सपर्ट कमेटी देती है। आमतौर पर यह सुझाव ज्वाइंट डब्ल्यूएचओ एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिक्टिव्स JECFA देता है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक रिसर्च के मुताबिक 350 ml की छोटी कोल्ड ड्रिंक कैन में भी 10 से 12 चम्मच चीनी घुली होती है। दूसरी ओर डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट कहती है कि दिन भर में 5 से 6 चम्मच से ज्यादा चीनी खाना खतरनाक है। यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स की एक छोटी बोतल पीने के बाद आप अपने 2 से 3 दिनों की चीनी का कोटा पूरा कर लेते हैं। न्यू हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट जो कि 2015 में प्रकाशित हुई थी, उसके अनुसार हर साल लगभग 2 लाख मौतों के लिए ऐसी ड्रिंक्स सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाइटन पनडुब्बी का मलबा 6 दिन बाद महासागर से निकाला, टुकड़ों में मानव अवशेष मिले। टाइटैनिक देखने गए थे 5 टूरिस्ट। जी हां दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई टाइटन सबमरीन का मलबा 6 दिन बाद बुधवार को मिल गया। इसे कई टुकड़ों में कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट पर लाया गया। 18 जून को यह सबमरीन अटलांटिक महासागर में 12,000 फीट नीचे गई थी। इसके बाद लापता हो गई थी। 4 दिन बाद 22 जून को इसका मलबा टाइटैनिक जहाज से 1600 मीटर दूर मिला था। इसमें 4 टूरिस्ट और एक पायलट सवार था। जांच के बाद विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि यह हादसा विस्फोट की वजह से हो सकता है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक US कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने सबमरीन के मलबे में मानव अवशेष मिलने की बात कही है। इन अवशेषों को मेडिकल टीम के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। BBC के मुताबिक पनडुब्बी के मलबे में लैंडिंग फ्रेम, रियर कवर सहित 5 हिस्से बरामद किए हैं। कोस्ट गार्ड ने बताया कि पनडुब्बी का काफी सारा मलबा भी टाइटैनिक जहाज के पास है, उसे भी जल्द ही निकालने की कोशिश की जाएगी। पनडुब्बी के मलबे की फॉरेंसिक जांच कर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इसमें विस्फोट क्यों हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति से मिले फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर, जयशंकर से मुलाकात की। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है फिलीपींस। जी हां दोस्तों, भारत दौरे पर आए फिलीपींस के विदेश मंत्री एरिक फेनालो ने गुरुवार को विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। इससे पहले बुधवार को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस बातचीत में साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती दखलंदाजी पर फोकस रहेगा। फिलीपींस के विदेश मंत्री ने बुधवार को एक प्रोग्राम में कहा कि हम भारत के साथ मजबूत डिफेंस रिलेशंस चाहते हैं। अमेरिका पहले ही हमारा अहम सहयोगी है और दोनों देशों के बीच डिफेंस पैक्ट भी है। कुछ दिन पहले फिलीपींस ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई थी।